बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है डायमंड टिप, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं कि आटा चक्की के ब्लेड के ऊपर ये लगी हुई होना ज़रूरी है। ये इसके मुख्तलिफ साइज़ वगैरह आप देख लीजिए कि कार्बाइड टिप भी इसको कहते हैं। असल में तो इसको कार्बाइड टिप ही इसका नाम है और हम इसको डायमंड कहते हैं। पाकिस्तान में डायमंड टिप कहा जाता है। तो ये लैथ मशीन या ख़राद मशीन का टूल है। ये इसका फार्मूला मैंने आपके सामने लगा दिया है कि ये क्या चीज़ होती है। असल में ये कार्बन से और मेटल से कुछ केमिकल्स मिलाकर बनाई जाती है। इसको टेम्पर किया जाता है ताकि ये वज़नी और बहुत ज़्यादा मज़बूत किस्म की चीज़ होती है। ये खुद नहीं कटती या घिसती। दूसरी धात जो भी इसके मुकाबले में आती है, चाहे वो स्टील हो चाहे लोहा हो, जितना भी हार्ड हो, ये उसको काट के रख देती है। तो आटा चक्की के अंदर जब हम इसका ये साइज़ लगाते हैं, ये आप देख लें YG6 इसका साइज़ है जो आटा चक्की के अंदर लगता है, या इसका जो ब्रांड है YG6, ये आटा चक्की के अंदर लगता है। तो ये गंदम को पीसने में, काटने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। गैस वेल्डिंग के ज़रिए इसको ब्लेड पर वेल्ड किया जाता है, क्योंकि आम वेल्डिंग जो होती है वो ये सपोर्ट नहीं करती इसको। तो गैस वेल्डिंग के ज़रिए ब्लेड पर इसको वेल्ड किया जाता है। तो उसके बाद जनाब अली आपके ब्लेड बन जाते हैं फिर हैवी किस्म के कटर। ये साइज़ है इसका, ये आप देख लीजिए, यही साइज़ ही लगता है सिर्फ ब्लेड पर। आटा चक्की के ब्लेड पर काटर के आगे ये साइज़ लगा हुआ है। आप देख लें कि इसको हमने जाली के इतना ही फासले पर रखना है और पूरे पूरे जो ब्लेड हैं हमारे दोनों अतराफ इसके लगाना है। तो उसके बाद जनाब अली ये आपके ब्लेड बन जाएंगे बिल्कुल अपना टाइट किस्म के। आम तौर पर जो काटर होती है, ये आप देखिए, काटर को हमने काट कर टिप लगाई है। आमतौर पर जो काटर होती है ये स्टील की होती है या मुख्तलिफ जो भी धातें होती हैं उनके होती हैं। हार्ड लोहा ज़रूर होता है, लेकिन गंदम को पीसते वक्त ये घिस जाता है, और जब घिस जाता है तो आगे से गोल हो जाता है। और इसका मुंह जो है ना, जब गोल होता है तो फिर वो आपका आटा मेयार का नहीं निकलता, आटा मोटा निकलता है। और जाली से जो काटर होती है वो थोड़ी दूर हो जाती है, तो आपका जो एवरेज होती है वो भी डाउन हो जाती है। यानी कि पहले अगर ये नई नई जो काटर होगी 10 मन दे रही है घंटे में, तो जब काटर घिस जाएगी तो फिर वो 10 के बजाय 6 पर आ जाएगी, 8 पर आ जाएगी। लेकिन जब आप ये टिप लगाएंगे तो ना ही आपका आटा मोटा निकलेगा, और ना ही जो है ना आपके इंजन या बिजली मोटर वगैरह पे लोड पड़ेगा, और ना ही आपका आटा जलने का कोई सीन होगा, आटा गर्म भी कम होगा। तो हर चीज़ का अपना अपना फ़ायदा है। इसका भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ़वाइद हैं। मैं आपको थोड़े थोड़े बता देता हूँ कि ये टिप जो है ना ब्लेड के आगे लगती है, काटर को काट कर थोड़ा सा पीछे करके हम ये टिप गैस के साथ वेल्ड करते हैं। तो उसके बाद जनाब अली आप इस टिप के साथ वो फ़वाइद हासिल कर सकते हैं जो काटर आपको नहीं दे रही। मिसाल के तौर पर ये टिप जो है ना खुद नहीं घिसती, ना टूटती है, ना घिसती है। जनाब ये गंदम को फटाफट पीसती है, काटती है, पीसती है, और उसके बाद जनाब अली हवा के प्रेशर से जाली के से बाहर निकल के आटा आपका सामने आ जाता है। ना गर्म होता है, ना अंदर इजाफी चक्कर काटता है, और ना ही जो है ना वो फिर जलता है। तो ये वो टिप है जिसके बारे में बार बार हम आपको बताते रहते हैं कि जनाब टिप लगाएं, इस पर टिप लगाएं। टिप लगाएंगे तो आपकी एवरेज भी बढ़ेगी, टिप लगाएंगे तो आपका बिजली का खर्चा कम होगा, टिप लगाएंगे तो आपकी एवरेज भी बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो सवालात कर रहे थे कि यार हमें नहीं पता वो टिप कौन सी होती है, कैसी होती है। चलो मैंने कहा आज आपको दिखाई देता हूँ। तो इसलिए ये वीडियो इस पर बनाई है कि ये टिप होती है YG6, इस पर लिखा हुआ होता है स्टैंप के ज़रिए। यह स्टैंपेड होती है कि YG6, पाकिस्तान में YG6 जो साइज़ है वो नॉर्मली आटा चक्कियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो और जो दूसरे चक्की के अंदर ये चीज़ नहीं लगी हुई आपके ब्लेडों पर, तो आपकी आटा चक्की बिल्कुल बेकार है। तो जिन दोस्तों के आटा चक्की के अंदर ये चीज़ नहीं लगी हुई, जिसको हम डायमंड टिप या कार्बाइड टिप कहते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि उनकी आटा चक्की बिल्कुल नुकसान में जा रही है और उनको नुकसान दे रही है। क्योंकि जब ब्लेड के मुंह घिस जाते हैं तो फिर उन्हें खोलना पड़ता है। खोलने के बाद हर महीने 15 दिन बाद उनको दोबारा वेल्डिंग करवा के उनका मुंह ठीक करवाया जाता है। तो जब आप ये लगवाएंगे तो आपकी लाइफ टाइम जान छूट जाएगी। यानी कि 2 से 3 साल तो इसका कहीं भी नहीं जाती और कुछ भी नहीं होता। और आटा भी आपको जैसे मेयार का चाहिए वैसा ही मिलेगा। हाँ, जिस कारीगर से आप लगवा रहे हैं उससे कहें कि इसका साइज़ जो है वो पूरा पूरा रखे, क्योंकि अंदर जो साइज़ होता है ना वो 18.5 इंच होता है। तो आधा इंच जो होता है ना वो टिप के लिए चला जाता है, और उसके बाद जो उसका आधा बचता है, यानी कि आधा सेंटी, तो वो हमने जाली के लिए रखना होता है ताकि गंदम ब्लेड के अंदर अंदर आराम से घूम सके। तो ये हमारे ब्लेड्स जो पिछले दिनों ऑर्डर्स थे हमारे, ये तैयार हुए पड़े हैं।
स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। अगर आपको भी ब्लेड चाहिए टिप लगी हुई और डिग्री वाली टिप लगी हुई है इसके अंदर स्पेशल किस्म की, तो हमसे रब्ता करें। मेहरबानी करके सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपना एड्रेस बताएं, हम आपको बिल्टी करवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।